हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। आज मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगी। अगर शिव जी ये कहानी ना सुनाते तो अमरनाथ गुफा ना होती। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने कहानी सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। अमरनाथ धाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। सबको पता है, जम्मू कश्मीर की वादियों में स्थित अमरनाथ धाम जाने के लिए भगवान शिव के भक्त साल भर इंतज़ार करते हैं। चार धाम की तरह भक्तगण इस पूजनीय यात्रा को जीवन में एक बार जरूर इस यात्रा पर जाते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोले की मर्जी के बिना भक्त नहीं पहुँच पाते। जिससे भगवान शिव बुलाना चाहते हैं वही उनका दर्शन कर पाते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है और इस साल भी ये यात्रा शुरू होगी। अमरनाथ की यात्रा बेहद रोमांचक है, क्योंकि ये यात्रा धरती पर स्वर्ग के जैसी है। हिमालय की गोद में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज़्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बनना है। प्रकृति हिम से बनने के कारण इसे हिमानी शिवलिंग बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। आज ये मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि कुछ हम भोले बाबा को, उनकी चीज़ों को, उनसे जुड़ी कथाओं को याद कर लें। तो भगवान शिव ने बताया अमर होने का रहस्य। अमरनाथ हिंदी के दो शब्द अमर अर्थात अनश्वर, नाथ अर्थात भगवान को जोड़ने से बनता है। एक पुरानी कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से मर्तव के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा, जो वे उनसे लंबे समय से छुपा रहे थे, तो यह रहस्य बताने के लिए भगवान शिव पार्वती को हिमालय की इस गुफा में ले गए, ताकि उनका यह रहस्य कोई भी न सुन पाए। और यही भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया। जब वो पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके कंठ में पड़ी है नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। तो उन्होंने जब कथा सुनानी शुरू की, शिव जी ने माता पार्वती को, कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में लग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। क्योंकि वो कथा गुप्त सबको बिना किसी को बताए माता पार्वती को सुनाना चाहते थे। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुना का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इन सब लोगों को या सब चीज़ों को त्यागने के बाद महाप्रकार ने इस प्रकार जीवनदायिनी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन और जब भगवान शिव माता पार्वती को उस गुफा में ले जाकर कथा सुना रहे थे, तो कबूतरों ने वो सुनी अमर होने की कथा। सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफ़ेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। उन्होंने कथा सुनी। कथा समापन पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, तो वह सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी, तो वह क्रोधित होकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतर को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करके, आज भी वहाँ पे कबूतरों का जोड़ा निवास करता है, जो अमर अजर हो गया है। ऐसा कहते हैं कि आज भी इन दिनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो जय भोले बाबा।
एक कथा और सुनाऊंगी कि भगवान शिव ने पार्वती जी की मगरमच्छ बनकर क्यों ली थी परीक्षा। पता है आप सबको क्यों ली थी? पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरे करने की प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह ना करने को कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस मस ना हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की फिर परीक्षा लेने का निर्णय किया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के के माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी ना माँ है, ना बाप है, ना कोई मित्र है। माता आप ही मेरी रक्षा करे। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्रह इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। लेकिन क्या था कि अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गया। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला रचाई थी। तो अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ, अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निरवकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। तो कैसी लगी ये स्टोरी बताइएगा।